हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस। आप लोगों के कंटिन्यूसली कमेंट आ रहे थे कि एक वीडियो जो है डिटेल में बना दी जाए जिसमें सारे इन्फॉर्मेशंस आपको रिलेटेड दे दी जाए एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग। फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत होगी, किस कोर्स की कट ऑफ क्या रह सकती है, सब हम इसमें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की साइट पे विजिट करना है aud.ac.in। जैसे ही आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की साइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको एडमिशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म्स भी ओपन है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है ना इन्फॉर्मेशन हैंडबुक फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशन, आपको ये हैंडबुक डाउनलोड कर लेनी है। अब जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन हैंडबुक डाउनलोड कर लेंगे, इसमें आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अबाउट बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में यहाँ पे आपको जो है इसमें बताया हुआ है। विजन, कोर वैल्यूज़, कैंपसेस यहाँ पे, ठीक है। लोधी रोड कैंपस, कश्मीरी गेट कैंपस, करमपुरा और कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। यहाँ पे आपको ये सारे स्कूल्स बता दिए, कौन कौन से स्कूल्स हैं, किस किस में कौन कौन से कोर्सेस हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल गई। उसके बाद आपको यहाँ पे और सारी चीज़ें स्कूल्स के बारे में डिटेल्स में एक एक चीज़ देखने को इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसी में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पेज पर ले चलता हूँ ताकि आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे कोर्स वोर्स सारा हर चीज़ इसी में है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कोर्स स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हर तरीके का आपको इसमें जो है बताया हुआ है कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब चलिए मैं आपको एक एक करके पहले समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, जैसे अब आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो आपने जो है CUET में इंग्लिश और जनरल टेस्ट दिया होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है, तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश दिया ही नहीं और आपने बीबीए का फॉर्म फिल कर दिया इनका, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और क्या कंडीशन है, क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWD दिल्ली OBC नॉन क्रीमी लेयर डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से हैं तो आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है, यानी आपके 45% मार्क्स भी होंगे तो भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरिट कैलकुलेट कैसे होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन, इन दोनों सेक्शन को कंबाइन करके जो है आपकी मेरिट को कैलकुलेट किया जाने वाला है। अब इसी तरीके से आगे यहाँ पे आप देखेंगे BBA इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये अभी यहाँ पे क्या है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे BA ग्लोबल स्टडीज़ का भी आपको यहाँ पे बता दिया कि सेक्शन 1 से लैंग्वेज होनी चाहिए और बेस्ट स्कोर एनी 3 ऑफ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। मान लीजिए आपने 5 डोमेन दिए हैं तो उसमें से जो है जिनमें भी 3 बेस्ट होंगे उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी 50% का क्राइटेरिया वही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्राइटेरिया क्या है। हर कोर्स का BA पॉलिटिकल साइंस का भी देखेंगे, सेम क्राइटेरिया, एनी 1 लैंग्वेज और बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ज़्यादातर कोर्सेज का आपको यही क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। और वोकेशनल कोर्सेज के लिए आप देखेंगे सिर्फ जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यानी सिर्फ जनरल टेस्ट को कंसीडर किया जा रहा है। अब वही अगर आप आएंगे जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जैसे MBA में देखेंगे आप, तो MBA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम चीज़, बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन। एडमिशन क्राइटेरिया जो है, एंट्रेंस टेस्ट को वेटेज दिया गया है 75% और 25% वेटेज है इंटरव्यू को, यानी इंटरव्यू भी है इसमें। अब जिसमें इंटरव्यू है आपको इंटरव्यू भी देना जो है कंपलसरी हैगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ देख ली। हर कोर्स के सामने पेपर कोड दिया हुआ है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है सामने आपको जो है पेपर कोड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तभी आप जो है फॉर्म फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है सीट्स के बारे में सारी चीज़ें बता दिए कि इस प्रोग्राम में, जैसे BBA प्रोग्राम में टोटल सीट जो है 63, फॉरेन स्टूडेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है बता दी गई है, ठीक है। तो सीट से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में यहाँ पे ऐसे करके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की भी सीटों को आपको बता दिया गया, किस कोर्स में कितनी सीट्स है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन बता दिया जो है, दिल्ली स्टूडेंट्स 85% रिजर्वेशन और आउटसाइड दिल्ली 15%, ठीक है। अब उसमें भी यहाँ पे दिल्ली OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन है 27%। इस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशंस भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एब्रीविएशन बता दिया इनकेस आपको कोई चीज़ समझने में नहीं आ रही तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो है शॉर्ट में लिखा होगा तो शॉर्ट का मतलब, और यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी।
डिसेबिलिटी का सारी चीज़ें बताती हूँ अगर आप डिसेबल कैटेगरी से। फिर शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, रिजर्वेशन, और ये आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आप रीड कर सकते हैं। जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिजर्वेशन को लेकर भी आप लोगों के डाउट रहते हैं कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन किन कैंडिडेट्स को दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एज लिमिट बता दी फॉर ऑल प्रोग्राम, बीए के लिए बता दिया, वोकेशनल कोर्स के लिए बता दिया और मास्टर कोर्सेज के लिए बता दिया। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया भी जो है आप देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस आप, अब बात ये भी आ रही है कि जो है फॉर्म कब आएंगे। देखिए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए तो फॉर्म्स ओपन है, लेकिन यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए फॉर्म्स जो है अभी ओपन नहीं किए गए हैं। तो फॉर्म्स कब ओपन किए जा सकते हैं? फॉर्म ओपन होने के चांसेस हैं कि आपके 7 to 8 डेज़ में फॉर्म ओपन हो सकते हैं। अदरवाइज जो है जहाँ तक है फिर रिजल्ट के बाद रिलीज़ होगा, लेकिन जहाँ तक चांसेस कम लग रहे हैं कि रिजल्ट के बाद रिलीज़ हो, फॉर्म्स पहले ही रिलीज़ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे और फॉर्म जैसे ही रिलीज़ होंगे वो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूँगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। आपको फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म में गलती कर देते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि प्रोस्पेक्टस में कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस की चीज़ें जो है दी हुई है। यहाँ पे आप ये सारे पेजेस हैं, ये देख सकते हैं। मैं आपको पूरा स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब और कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा है, सब डाउट आपके जो है यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट, एडमिशन प्रोसेस आपको डाउनलोड करना है। एडमिशन प्रोसेस भी यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। एडमिशन प्रोसेस, एडवर्टीजमेंट हमने डाउनलोड कर लिया, ये देख लीजिए। यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम सेम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सारा किसके थ्रू है? CUET के थ्रू है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, चलिए मैं आपको जो है एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने CUET का फॉर्म फिल किया होगा। CUET के फॉर्म में आपने इस यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपने वो सब्जेक्ट चूज़ करें तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप अलग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे आप जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, आपने चूज़ ही नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिजिबल हो आप तभी फॉर्म फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके फॉर्म के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। सिर्फ वही बच्चे मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाने वाले। फॉर्म फिल करके आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस अमाउंट होता है जो कि 400-500 ऐसा होता है। जब आएगा फॉर्म्स उसमें भी आपको बता दूंगा मैं कितना अमाउंट से कैसे भरना है, सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कुछ गलती कर देंगे तो आपको नुकसान होगा। तो कोई गलती नहीं करनी है। जैसे 2022 में आपको बताया था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी है, वो आपको चैनल्स पे मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक्स पे जल्द से जल्द वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।